नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा एचजेडपीसी से। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे रोगिंग के बारे में कि रोगिंग क्या होती है, कैसे ये होती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो जब हम आलू के सीड के बारे में बात करते हैं, सीड पोटैटो की हम बात करते हैं, जब हम पोटैटो सीड के लिए लगाते हैं तो उसमें रोगिंग एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है। बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें जो वायरस वाले प्लांट है, मेजरली हम रोगिंग करते हैं वायरस प्लांट के लिए, वायरस प्लांट निकालने के लिए, क्योंकि जो वायरस है उसकी कोई दवाई नहीं होती। आप सबको पता है कि वायरस अगर आ गया किसी भी प्लांट में तो वो फिर खेत से बाहर निकालना है। खेत से बाहर निकालने वाली क्रिया को उसे हम रोगिंग बोलते हैं। जो भी प्लांट, मान लो ये प्लांट वायरस है, वो प्लांट मिक्सिंग है, कुछ भी है जिसे हम उखाड़ के खेत से बाहर करते हैं, इसे हम रोगिंग बोलते हैं। तो ये कब होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए? तो रोगिंग का पहली तो सीड जब हम करते हैं तो सीड में 2 रोगिंग बहुत ज़रूरी हैं। पहली रोगिंग हमारी 30 से 35 दिन पे हो जानी चाहिए और दूसरी रोगिंग 40 से 45 दिन पे होनी चाहिए। रोगिंग के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी रोगिंग करने वाली टीम है, हम कोई भी लेबर को लाके खेत में रोगिंग के लिए ना लगा दें। हमारी एक्सपर्ट रोगिंग टीम होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं पिछले सालों में जिन्होंने रोगिंग करी हो, उन्हें वायरस पहचानना आता हो। वायरस हमारा चाहे वो PVX है, PVY है, ALCV एपिकल लीव कर्ल वायरस, या फिर मिक्सिंग का जो भी प्लांट है। मतलब कुल मिला के हम ऑफ टाइप प्लांट निकालते हैं खेत से, जितने भी है बाहर, उसमें मेजर है कि वायरस निकालना। तो वायरस पहचानने की क्षमता उस टीम में होनी चाहिए जो रोगिंग कर रही है। ये ना हो कि भाई हमारे पास ये लेबर आई है किसी भी काम के लिए और उसे हम रोगिंग के लिए लगा दें। तो सबसे ज़रूरी तो चीज़ है कि हमारी लेबर कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम पहली रोगिंग हमारी होगी, एक ध्यान ये रखना है कि पहली रोगिंग में जब हमारी लेबर चलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिज लेके चले, 2 बट लेके चले, 1-2, क्योंकि वो 2 पे ही ढंग से अच्छे से ऐसे वायरस को देख पाते हैं। अगर बेड प्लांटिंग की हुई है, बेड वाला किसी ने करा, तो 1 बेड लेके चले। उसके बाद बात करते हैं सेकंड रोगिंग की। सेकंड रोगिंग हम जब करते हैं 40 से 45 दिन में हमारा ट्यूबर जो है 15 mm प्लस साइज कर लेता है, 10-15 mm 20 mm प्लस हो जाता है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हमने प्लांट निकाला उसके साथ साथ हमें ट्यूबर भी निकालने हैं। दूसरी रोगिंग में अगर पहली रोगिंग हमारी अच्छी हुई है तो दूसरी रोगिंग में उतना प्लांट नहीं निकलते, पर जो भी निकलते हैं उनके हमें ये श्योर करना है कि हमारे उसमें ट्यूबर भी निकलने चाहिए। पहली या दूसरी रोगिंग जो भी हमारी हो रही है और जितने हमने प्लांट निकाले हैं, उसमें ये रखना है कि उन्हें रोगिंग टीम को एक बैग देना है और वो उस बैग में डालते चलें। खेत के एक तरफ पे जाके हमें वो डालने हैं। बहुत बार देखा गया है कि कोई इरिगेशन चैनल पे डाल देता है और रिज पे, बट पे, कहीं भी बराबर में डाल देता है। ऐसे ना हम डालें। ज़रूरी है कि वो सारे प्लांट बाहर निकल के और वो खेत के एक साइड या कहीं दूसरी जगह गड्ढा खोद के उसमें डिस्पोज करने हैं, उसमें हमें दाब देने हैं। तो ये हमारी बहुत जो हमें ज़रूरी सावधानियां हैं ये रखनी है। फिर अगर हम इस खेत से, एक खेत से दूसरे खेत में हम रोगिंग के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे कपड़े हैं या हमारे जूते हैं वो हमारे सैनिटाइज होने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हें इस खेत में कितने वायरस ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो वायरस हमें एक दूसरे खेत में स्प्रेड होने से भी ऐसे भी ये रोकना है। हर तरह का ऑफ टाइप प्लांट चाहे कोई भी है वो मिक्सिंग में ज़रूर निकलवाना है। जो भी टीम हमारी रोगिंग टीम रोगिंग कर रही है उसके पीछे चक्कर लगाते रहना है और देखते रहना है कि उनसे कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो किसान भाइयों, आज हमारे इस फील्ड में रोगिंग हो भी रही है और एक बहुत अच्छी टीम हमारे पिछले कई सालों से जो महिंद्रा के साथ रोगिंग करती है उसका भी आपको दिखाते हैं कि कैसी ये टीम रोगिंग करती है और आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं कि कैसे रोगिंग करती है। इधर हम आ जाएंगे, ये हमारी टीम है, आप इधर से देखेंगे। तो किसान भाइयों, ये हमारी रोगिंग टीम है जो कि बहुत सालों से महिंद्रा के साथ में रोगिंग कर रही है। ऐसे ये रोगिंग का इनका तरीका है कि बैग लेके चलते हैं और जो कोई प्लांट वायरस वाला, मिक्सिंग वाला कोई भी दिखाई देता है तो ये एक ठीक तरीका है। अभी ये जब खेत के एक तरफ कोने पे पहुंच जाएंगे तो इस बैग को खाली करेंगे और बाद में सबसे जब पूरा फील्ड हमारा रोगिंग हो जाएगा उसके बाद में इसे हम एक तरफ गड्ढे में जाके कहीं पे दबा देंगे, इसे पूरा डिस्पोज कर देंगे। ये वायरस के प्लांट ऐसे बाहर नहीं रह जाने चाहिए।
तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए रोगिंग के लिए, और बहुत ही ज़रूरी मेजर ऑपरेशन है जब हम सीड पोटैटो की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, ये कभी भी जब आप रोगिंग कराएं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम ये कि जी क्रॉप तो अच्छी चल रही है और वायरस तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कराएं। ज़रूरी है 2 रोगिंग कराना। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और किसान भाइयों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।